हेमा यादव जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके जैसा सुंदर और शांत बनना चाहती हूँ। इसके लिए क्या नाम जप करूँ, कितना करूँ? अब ये तो हम कैसे बतावें भगवान। वैसे हमारे भगवान की सृष्टि में खांचा तो बहुत है, लेकिन एक जैसा खांचा नहीं मिलेगा आपको। देख लो, मतलब इतने लोगों में देखो, आंख के नीचे नाक और नाक के नीचे मुंह सबके है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं यार। कितने लोग हैं, सबकी अलग पहचान है, सबकी अलग फिंगरप्रिंट है, नहीं है? देखो भगवान का चमत्कार, देखो उनका खांचा देखो। तो यार प्रेमानंद जैसा खांचा तो प्रेमानंद खांचा खांचा है, खांचा है। भगवान अपने जो सृष्टि में खांचे बनाए हैं, वो अनंत खांचे, पर सब अलग अलग खांचे हैं। हाँ, हमारी बात मानकर जहां हम पहुंच सकते हैं वहीं आप पहुंच सकते हैं। वो राधा राधा नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान को समर्पित भोजन करो, पवित्र भाव से रहो, तो भगवान कृपा करेंगे, अपने नाम धाम लीला प्रभाव को प्रकाशित कर देंगे। वहीं पहुंचेंगे जहां हम पहुंचेंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। एकदम पूर्ण समर्पण भगवान को, वो उन्हीं की कृपा से हो। महाराज जी, आपको कभी साधन का ऐसा रहा, अहम रहा? जब हम ब्रह्मचर्य से संन्यास मार्ग में गए, तो अब हम कृपा शब्द का परिचय नहीं था, साधना का ही परिचय था। जब वृंदावन की रस पद्धति में आए, तब कृपा शब्द का परिचय मिला कि कृपा क्या होती है और साधना क्या होती है। कई जन्म लग जाएं, लेकिन शरणागति नहीं हो सकती। शरणागति तभी होती है जब सब बल शांत हो जाता है, अपने को निर्बल बिल्कुल समझ लिया जाता है, तब भगवान की हृदय से शरणागति होती है। और जहाँ कनेक्शन मिला, तो सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, फिर महाबल उसका भगवान साथ देने लगते हैं। और जिसके साथी भगवान है, उसका मंगल भवन अमंगल हारी, हर समय मंगल ही मंगल बना रहता है, आनंद ही आनंद बना रहता है। महाराज जी, साधन तो जिसके अंदर अहम है वो भी कर रहा है, जिसके अंदर नहीं है वो भी है, बट दोनों के आंतरिक स्थिति में क्या फर्क होगा महाराज जी? आंतरिक स्थिति में वो विकारों में फंसेगा और वो निर्विकार होता चला जाएगा, क्योंकि अहंकार में ही सारे विकार हैं, अहम में ही सारे विकार हैं। और संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अपने भक्त के हृदय में अहंकार नहीं रहने देते, जो अहंकार होता है उसे नष्ट कर देते हैं। जब तक अहंकार रहता है तो भ्रष्ट होने के पूरे चांस हैं, और जहाँ अहंकार खत्म हो गया तो फिर ऐसे गोद में रखते हैं भगवान, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अहंकार बहुत निंदनीय है और त्याज्य है, क्योंकि अहंकार से ही बड़े पूज्य जनों का अपमान हो जाता है, बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं, गुरुजनों के प्रति अपराध बन जाते। देखो, अगर थोड़ा अहंकार आ जाए तो नारद जी जैसे महात्मा में भी दोष उत्पन्न हो जाए। इतने बड़े महात्मा नारद जी को हम आ गया कि काम भी जई, तो भगवान शंकर पर दोष दर्शन कर लिया, हरि के पास जाकर अहंकार भरी बात की, और फिर ब्याह का चक्कर आया और हरि को भी साप दे दिया ले। कितनी बड़ी विचित्र लीला हुई कि इतने बड़े अवतारी महात्मा को भी अहंकार ने नचनी नाच नचा दिया। केवल एक बात आ गई कि काम भी जई हूं। कोई भी अहंकार है तो नचनी नाच माया नचा देगी, और अहंकार रहित जो साधन है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। जो साधन कर रहा है, कर तो प्रभु का ही रहा है महाराज जी, बट क्या उसके जीवन में ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति लाएंगे घटना घटेगी उसके जीवन में जब उसका अहंकार न, मतलब आना वही है भगवान। या तो ऐसे समझ जाओ जैसे समझ के नहीं, जैसे गुरुदेव ने हमको अपनी शरण में ले लिया, तो हम ऐसी भावना करें कि हमारा जो भजन साधन चल रहा है वो गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। क्योंकि जब गुरुदेव नहीं मिले थे तो कोई भजन साधन नहीं चल रहा था, तो ये भजन साधन तो गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, मेरे में क्या बल है। अगर ये बात आ गई कि मैं भजनानंदी, तो मैं फिर गिरना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह गिरेंगे जहाँ पता चलेगा मैं कुछ नहीं हूँ, तब आएगा हे हरि अब आप मुझे बचा लो, तो हरि उसी समय बचा लेंगे। सत्या की रॉय जी, वेस्ट बंगाल से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस जीवन का अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? हमें मृत्यु के बाद भी क्या कर्म भोगना पड़ता है महाराज जी? हाँ हाँ, बिल्कुल भोगना पड़ता है। कर्मों का भोग तो अनंत जन्मों से हम भोगते ही चले आ रहे हैं, लेकिन कर्म परंपरा बंद नहीं हो रही। अगर हमारे एक कर्म का फल मिलता है तो 100 कर्म हम और नवीन ऐसे बना लेते हैं जिनको आगे हमें भोगना पड़े। देखो, एक ही कर्म का तो दंड मिलता है आजीवन कारावास। एक ही कर्म तो ऐसा बिगड़ जाता है कि आजीवन कारावास मिला, और हमारे 500 कर्म हैं, तो यहाँ जो भोगो भोगो, इसके बाद नरक भोगो जाके। जिनको समाज में प्रकाशित नहीं किया गया, जिनका हमें दंड नहीं मिला, उन कर्मों का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। जब शरीर केवल छूटता है, ये केवल शरीर छूटता है, आप और आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों साथ होते हैं। नरक जाओगे यातना शरीर मिलेगा, देवलोक जाओगे देव शरीर मिलेगा। इन शरीरों से पाप और पुण्य का फल भोग कर फिर यहाँ सुअर, कुत्ता, गधा, पशु, पक्षी, क्या क्या 84 लाख योनियाँ हैं, उन योनियों में जाओ। विवेकवान केवल एक मनुष्य शरीर है जिससे आप कर्म परंपरा को नष्ट करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। वो भजन से होगा। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, पापाचरण का त्याग, अपवित्र भोजन, अपवित्र पेय पदार्थ का त्याग और खूब नाम जप, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्त नहीं हुए तो अगला अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा और फिर भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, यही भोगते चले आ रहे हैं जब से सृष्टि हुई, और ये भोगते रहेंगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सखा भाई। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप धर्मयुक्त सुख भोगने की भी इच्छा रखते हैं और प्रभु की प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं। कोई परेशानी नहीं, ये मांग सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। गृहस्थ धर्म में हो तो धर्मयुक्त विषयों का भगवद अर्पण मस्तु करके, धर्मयुक्त विषयों को भगवद अर्पण मस्तु करके, भगवत प्रसाद रूप सेवन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए चलना, यही तो पद्धति गृहस्थ धर्म की। इसमें कोई निषेध नहीं, पर धर्मयुक्त बहुत बढ़िया शब्द है कि धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हैं। अधर्म की क्रियाओं का त्यागी और धर्मात्मा पुरुष भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। मुझे प्रगट सानिध्य भी चाहिए और धर्मयुक्त भोग भी चाहिए, ऐसे हो सकता है? अच्छा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि ये धर्ममयी जो रेखा खींच दी ना, इससे बात बन जाएगी। नहीं तो भोगों की प्रियता हमें पतन के मार्ग में ले जाती है, लेकिन एक रेखा खींच दी ना, धर्मयुक्त भोग, अब बच जाओगे। अब धीरे धीरे विषयों का त्याग होते होते निर्विकार हो जाओगे। धर्मयुक्त विषय, पहले तो अधर्म का त्याग हुआ ना, धर्मयुक्त विषयों के प्रति जो विषयों में सामर्थ्य नहीं कि आपको बांध सके। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आपको तृप्ति दे सके, बांध नहीं सकता आपको। थोड़ी देर के लिए आपको भुलावे में डाल सकता है। जब आप, जैसे धर्मयुक्त विषय, एक अपनी पत्नी है, अधर्मयुक्त विषय बहुत सी स्त्रियों से, तो जो बहुत सी स्त्रियों से गलत भाव करने वाला है वो कभी त्यागी नहीं हो सकता। लेकिन एक पत्नी व्रत धारण करने वाले को विषयों से घृणा हो जाएगी, क्योंकि मन को नवम नवम चाहिए, और जब वो बार बार उसी विषय का सेवन करेगा तो उसको तृप्तिजनक घृणा होगी। यार कुछ नहीं रखा, तो वो 30, 40, 35 वर्ष की अवस्था का अनुभव उसको जो आएगा वो इतना वैराग्यवान बना देगा कि वो घर में रहते हुए सन्यासी की तरह रहेगा, त्यागी वैरागी की तरह। लेकिन जो बहुत जगह अपनी वृत्तियों को लगाता है वो फिर नहीं, पापाचारी नहीं, धर्म से चलने वाला। गांव में देखा है कि 40-45 वर्ष के बाद एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लड़का बच्चा बहू हो गए तो एक वैरागी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि धर्म से चले ना तो अब इधर उधर मन। और जिनका अधर्म का भाव है तो देखो बूढ़े होने पर भी इधर उधर वृत्तियां उनकी दौड़ती हैं। आप देख लो ना, वृद्धावस्था भगवान के भजन के लिए है,
धर्म का पालन करके जो वृद्ध हुए वो भजन में जाएंगे, और जो अधर्म का आचरण करते रहे तो बुढ़ापे में भी शराब पीना, बुढ़ापे में भी गंदी बात देखना सुनना, ये सब अच्छा लगेगा, तो उनका जीवन नरकमय जीवन हो गया, वो दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, धर्म में विषयों का सेवन करने वाला एक दिन विषयों से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, ये सिद्धांत है। और अधर्म में विषयों का सेवन करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, ये सिद्धांत है। पार्थ बनर्जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पाप और अपराध में क्या अंतर है महाराज जी? पाप होता है जो धर्म विरुद्ध कार्य होता है। धर्म कहता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो वो धर्म है। ऐसा ना करो ऐसा ना करो, वो अधर्म है। जो गुरुजनों के प्रति, पूज्य जनों के प्रति, वो पाप नहीं, वो अपराध है। जैसे हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, उनसे अमर्यादित बात किए, गुरु को अपमानित कर दिया, ये पाप नहीं, ये अपराध है। किसी वैष्णव संत, इनकी बात का हम उल्लंघन कर दिया, उनकी निंदा कर दी, ये अपराध है। किसी जीव की हत्या हो गई, ये पाप है। लेकिन माता पिता की हत्या हो गई, गुरु की हत्या कर दी, पूज्य जनों की हत्या कर दी, ये अपराध है, भयंकर अपराध है। ये अपराध नरक भोगने से ही, फिर उस अपराध की, जैसे वैष्णव अपराध बन जाए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते, पाप तो नष्ट कर देंगे, अपराध को फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए 32 सेवा अपराध हैं, 10 नामापराध हैं, वैष्णव अपराध है, धामापराध है, इनसे बचना चाहिए। इसीलिए सत्संग करना चाहिए कि क्या अपराध है क्या पाप है। तो पाप और अपराध में इतना भेद है कि जो पूज्य जनों का अपमान किया जाता है अपराध के अंतर्गत आता है, वैष्णव निंदा, भगवत सेवा अपराध, 10 नामा अपराध। और जो पाप है, जो धर्म कहता है ये ना करो, वो जो हम करते हैं वही पाप हो जाता है। धर्म विरुद्ध आचरण पाप है, धर्म की आज्ञा के अनुसार चलना पुण्य है। और पूज्य जनों का, संत महंतों का, इनका अवज्ञा करना, अपमान करना, इनको दुख पहुंचाना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। राघव शर्मा जी। शेरवंश। शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ निंदा स्तुति होती रहती है, तो महाराज जी हम प्रयास तो करते हैं कि खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक। निंदा स्तुति से मन बहुत जल्दी मलिन हो जाता है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जब हम दूसरे की निंदा कहते या सुनते हैं तो हाथ तो कुछ लगता नहीं, ऊपर से उसका पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है। तो हमें लगता है पराई निंदा सुनना और पराई निंदा करना, इन दोनों से बचना चाहिए। दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा से बचे तो हमारा परमार्थ पुष्ट हो जाए। तो जब कोई निंदा करने लगे तो हट जाए वहाँ से, और हटने का ना चांस हो तो नाम अंदर चला ले जोर जोर से, हे भगवान मुझे ऑफिस में रहना पड़ेगा, इनके बीच में रहना पड़ेगा, हे भगवान मेरे ऊपर इनकी निंदा का कोई प्रभाव न, राधा राधा राधा, तो बचत हो जाए। नहीं तो प्रभाव पड़ जाता है, मन मलिन हो जाता है। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा सुनते हैं, इससे मन मलिन हो जाता है। मुक्ता जिंदल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो और आपने सब कुछ करके देख लिया हो, तो उसे कब तक प्रयास में लाना चाहिए? इच्छा किसकी पूरी हो गई है हमें बता दो। कोई भारत में या विश्व में कोई खड़ा होकर बोल दे कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वही कह सकता है जो परमात्मा से चित्त को जोड़ चुका है, दूसरा नहीं कह सकता। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो कोई संत होगा, कोई फकीर होगा, कोई भगवत चिंतन परायण गृहस्थ होगा, जिसके जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धोया तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो भगवान के चरणों के स्पर्श से केवट की स्थिति हुई कि वो साक्षात भगवान से कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब नहीं चाहिए। अच्छा, हमें जो जगत की इच्छाएं हैं, इनको जो हमें पूरी करनी है, इनके लिए हमारे पास भजन और तप होना चाहिए। भजन और तप नहीं तो केवल इच्छा करने से नहीं पूर्ति होगी। अगर हमारी इच्छा है
तो हमें साधना करनी पड़ेगी। नाम जप करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई स्तोत्रों का गान करो। हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो और नाम जप करो। देखो ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होती कि नहीं, पर नियम पूर्वक करो। साधना करने से इच्छा की पूर्ति होती है, ऐसे थोड़ी इच्छा की पूर्ति होती। इच्छा मिट जाए इसके लिए क्या करें? नाम मिटा देगा। बताया नहीं, जब केवट को आनंद मिला तो भगवान से भी कह रहा, आप कछुनाथ न चाहिए मोरे। जब अंदर आनंद मिलेगा तो बाहर की इच्छाएं शांत हो जाएगी। कहाँ इच्छाओं में कहाँ सुख है? इच्छाएं इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि कभी तृप्ति होती ही नहीं है। हमको चाहिए इच्छाओं के दो विभाग करें पहले, एक अधर्ममय इच्छा और एक धर्ममय इच्छा। अधर्ममय इच्छा का त्याग कर दें, पापमय इच्छाओं का, और पुण्यमय धर्ममय इच्छाओं की चाह करें और उसकी पूर्ति साधना से होगी। हम नाम जप करें, परोपकार करें, तीर्थयाटन करें, गरीबों की सेवा करें तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे, तब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब करें पाप और इच्छा की पूर्ति चाहे तो नहीं हो पाएगी। और इच्छाएं कितनी हैं? अगर अब पूछा जाए एक इच्छा कोई बता दो जो जिंदगी में दोबारा इच्छा नहीं करोगे, तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। कि इधर की अगर बोलते तो वो रह जाती, उधर की बोलते तो वो रह जाती। बहुत इच्छा है हमारे, मतलब बहुत इच्छा है, बहुत कामनाएं। तो हमें भजन करना चाहिए और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, जो भी हैं, हमें धर्म पूर्वक अपना व्यापार नौकरी करना चाहिए और उससे जो धन प्राप्त हो उससे इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए और बड़ी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब जितनी लंबी चद्दर उतने पैर फैलाओ, मतलब जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतने इच्छा करो। अगर अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छा करोगे तो फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे और इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं का त्याग करे भगवान के ऊपर कि हे प्रभु ये इच्छा है, अब आपके चरणों में समर्पित करते हैं, मन आवे तो पूर्ण कर देना और अगर न मन आवे, उचित ना हो तो ना पूर्ण करना। बस ऐसे तो आनंद आ जाएगा, नहीं तो फिर इच्छाएं पाप कर्म में उतार देती है, फिर हम गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल करें। अगर इच्छाओं को रोकेगा नहीं, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेगा तो इच्छाएं हमें गिरा देंगी। इच्छाओं के कारण ही तो जेल भरी है। इच्छा का विरोध हुआ तो हिंसा कर दी, तो इच्छाओं के कारण ही तो संसार पूरा बना है। इच्छाओं के कारण ही नरक जाना पड़ता है, इच्छाओं के कारण ही जेल जाना पड़ता है। इच्छा बहुत घातक है जो धर्म विरुद्ध है। अगर धर्म से युक्त इच्छा की जाए वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली होती है। देखो ब्रह्मा जी ने करदम जी को आदेश किया कि हमारी इच्छा है कि तुम ब्याह करो और सृष्टि को बढ़ाओ। तो करदम जी ने कहा जो वाक्य, तुरंते जाके ब्याह नहीं कर लिया, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, तब भगवान से कहा पिताश्री का आदेश है कि हम ब्याह करें, तो हमारे योग्य कोई लड़की। तो महाराज मनु की पुत्री देवहूति, भगवान ने कहा परसों लेके आएंगे, हम उनको कह देते। आदि सम्राट महाराज मनु और उनकी पुत्री देवहूति से ब्याह किया तो भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। तो अगर हम धर्ममय इच्छा करें और तपस्या करें, भजन करें, साधना करें तो हमारी इच्छा मंगलमयी हो जाएगी। पर हमारी धर्ममय इच्छाओं की बात नहीं, हमारी पापमय इच्छाएं भी हैं। तो पापमय इच्छाओं का पहले त्याग करें, धर्ममय इच्छाओं में आए और फिर धर्ममय इच्छाओं को भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो हम आनंदित हो सकते हैं। नहीं, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जलते रहो, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, जलते रहो। और लक्ष्मी कभी किसी की हुई नहीं, बड़ा चमत्कार है। लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण की है, बस वो दौड़ती रहती है। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और अपनी इच्छाओं को भगवान को समर्पित करो। जी एक ही इच्छा रखी थी कि ठाकुर जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। खूब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक देखोगे आप अपने को। नाम जप नहीं है तो बातों से ठाकुर जी मिलने वाले नहीं। खूब नाम जप करो। रो कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब तक अपने मीत प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए आपको रोना नहीं आएगा, तड़पना नहीं आएगा तो मिलने वाले हैं। और रोना तड़पना असली आना चाहिए।
रोते तो सब लोग हैं, लेकिन भगवान के लिए कौन रोता है? भगवान के लिए दिखावे से नहीं, हृदय से जब रोना आता है तब भगवान मिल जाते हैं। और वो भजन करो खूब, तब हृदय ऐसा होगा।